हाँ, तो बेटा आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं एनेलिडा टॉपिक, उसमें हम बोलेंगे ये एनिमल जो है ये कैसे हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है सबसे पहली बात। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब ही क्या है, तो आप बोलोगे मेटामेरिक, ये करवा दिया था। यस सर। चलो कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं, करवा दिया कोई बात नहीं। पूरा कंप्लीट हो गया था कि स्टार्ट किया था सिर्फ? सर हो गया ये कंप्लीट, ऑर्थ्रोपोडा भी हो गया, इसके बाद का मोलिस्का कराना है आज। अच्छा, मोलस्का Yes, करवाना sir. है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी। चलो मोलस्का देखते हैं। तो मोलस्का को हम बोलेंगे ऐसे एनिमल्स हैं जो कैसे हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, ठीक है। दूसरी बात देखिए, इनका जो बॉडी होता है वो आप बोलोगे बॉडी कवर्ड बाई, बॉडी कवर्ड बाई, बॉडी कवर्ड बाई, बॉडी कवर्ड बाई, किससे कवर्ड रहेगा, तो आप बोलोगे हार्ड, हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक शेल होता है, या एक्सोस्केलेटल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो बाहर की तरफ उसका स्केलेटल है। तो आप बोलोगे हार्ड CaCO3 का बना हुआ क्या है, वहां पर शेल है, ये शेल है, ठीक है, ठीक है, शेल प्रेजेंट। अब दूसरा देखो, तो बॉडी कवर्ड बाय हार्ड CaCO3 एक्सोस्केलेटल शेल है। अब इसके बाद तो आप बोलोगे कि जो ये आपका एनिमल है, इसका जो बॉडी है वो डिवाइड किसमें, तो बॉडी आप बोलोगे डिवाइडेड इनटू, किसमें किसमें डिवाइड है, डिवाइडेड इनटू, किसमें डिवाइड है, तो आप बोलोगे हेड, है ना। फिर आप बोलोगे हेड के अलावा क्या है आपका, विसरल हम्प, और विसरल हम्प के बाद में आप बोलोगे फुट, मस्कुलर फुट, ठीक है। कैसा है, मस्कुलर फुट, जिससे ये चलता है, मस्कुलर फुट, ये कहा। अब इसका एक स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, देखिए इसका एक स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं कुछ इस तरीके से बनेगा, यहां पर ऐसे, ऐसे ऐसे। सर एक बार और बता दो, अभी क्या बताया था आपने? मैंने बोला बॉडी जो बेटा इसका होगा हेड में, ये हेड हो गया, हेड में, हेड के अलावा आप बोलोगे ये इसका विसरल हम्प हो गया, ये विसरल हम्प हो गया। तो आप बोलोगे हेड किसमें डिवाइड है, विसरल हम्प, हेड, और ये आप बोलोगे यहां पर आपको क्या मिलेगा, मस्कुलर फुट, ये क्या है, मस्कुलर फुट, ठीक है, इसमें डिवाइड, ठीक है, तीन पार्ट। अब यहाँ पर आप देखोगे इनकी कैविटी में गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फेदर लाइक, ये गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो आप बोलोगे गिल्स प्रेजेंट होते हैं। गिल्स के थ्रू क्या करेगा, ये रेस्पिरेशन करेगा। बहुत कम लोग आए हैं आज क्लास में, 20-20 लोग से, बाकी पता नहीं सबका। विसरल हम्प के ऊपर आप देखोगे एक कवरिंग रहेगी, जिसको आप क्या बोलोगे, दैट इज द शेल, क्या बोलेंगे इसको, शेल, शेल, क्या बोलते हैं, शेल, ठीक है। तो ये आपका सेल है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, यहां पर आप बोलोगे इसके माउथ के पास में एक स्ट्रक्चर होता है, रेस्पिंग ऑर्गन बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं रेडुला, क्या बोलते हैं, रेडुला। तो रेडुला क्या है, आप बोलोगे रेस्पिंग ऑर्गन, कैसा ऑर्गन है, रेस्पिंग ऑर्गन, ठीक है, कैसा ऑर्गन है बेटा, रेस्पिंग ऑर्गन। यानी कि ये क्या करता है, जो आपका फूड होता है, जैसे रेस्पिंग ऑर्गन का मतलब ये ऐसे टीथ लगे हुए होंगे ऐसे, और फूड यहाँ से ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे पतला पतला छोटे छोटे पार्टिकल में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तो वही बोलते हैं रेस्पिंग ऑर्गन, ठीक है। तो बॉडी हेड में, विशल हम्प में, ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे मस्कुलर फुट में डिवाइड है। यहाँ पर आप बोलोगे इसके बीच में, यहाँ पर क्या होता है, इसका मेंटल कैविटी होता है, ये वाला मेंटल कैविटी, ठीक है, मेंटल कैविटी होता है। अब देखो, तो ये बातें हो गई आपकी इसके नॉर्मल जो चीजें थी। तो रेस्पिरेशन बाय गिल्स, है ना, और रेस्पिंग ऑर्गन क्या है, रेडुला, ठीक है। माउथ यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर ओमेटोफोर जैसे कुछ स्ट्रक्चर दिखते हैं, आप बोलोगे ओमेटोफोर, ठीक है। ये मतलब लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब इनके बाद बेटा आगे हम देखते हैं इनमें और नेक्स्ट क्या बातें। तो आप बोलोगे जो मोलस्कन्स हैं, ये आप बोलोगे कैसे हैं, तो आप बोलोगे एक्वाटिक, या आप बोलोगे सेमी एक्वाटिक,
एक्वाटिक या सेमी एक्वाटिक। एक्वाटिक में भी आप बोलोगे कुछ तो मराइन है, मराइन वाटर में रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हल्का फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल रीजन में भी रहते हैं। तो एक्वाटिक आप बोलोगे ये एक्वाटिक है, और ये आप बोलोगे कैसे हैं, सेमी एक्वाटिक। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई आपकी। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। आप बोलोगे कि ये जो है में जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में आप बोलोगे यहाँ पर आपको और क्या चीजें देखने को मिलेंगी इनके केस में स्पेशली। तो यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं, है ना, जैसे गिल्स है ना, तो गिल्स पहले लेते हैं। गिल्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प कर ही रहते हैं, अभी मैंने बताया, लेकिन कहीं कहीं पे ये गिल्स जो होते हैं अरेंज रहते हैं। ठीक है, अरेंज रहते हैं, और हम इनको बोलते हैं टिनिडिया, टिनिडिया। ठीक है, कुछ मोलस्कन में टिनिडिया की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब रेस्पिरेशन के बाद एक्सक्रीशन की बात करते हैं। तो एक्सक्रीशन में आप बोलोगे इनके पास कुछ ऑर्गन्स होते हैं किडनी शेप के, उनको बोलते हैं केबर ऑर्गन, केबर्स ऑर्गन। तो किडनी के जैसा काम करते हैं केबर्स ऑर्गन। ठीक है, ये हो गया आपका, क्लियर है बच्चों? तो ये बातें हो गई। सर अब इसके बाद में रिप्रोडक्शन। हाँ बेटा बोलो। सर यहाँ पर अरेंज्ड है, इसका मतलब क्या है, मतलब किस अरेंज टाइप से मतलब अरेंज्ड गिल्स है जो ये? है एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज है, उनको हम बोलते हैं टिनिडिया, और ऐसे नॉर्मल गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उनसे रेस्पिरेशन करते हैं, और जो अरेंज्ड होते हैं उनको मतलब टिनिडिया बोलते हैं। हाँ रिस्पिरेशन तो दोनों से करेंगे, लेकिन कहीं कहीं कुछ एनिमल्स में अरेंज फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, चलो सर ये आगे उनसे देखते हैं हम इसके रेस्पिरेशन बाद नहीं में। करेंगे जो अरेंज्ड फॉर्म में गिल्स से रहेंगे? हाँ, करेंगे, करेंगे, करेंगे। अच्छा उनसे भी ठीक करेंगे। है, वो भी करेंगे। ठीक है सर। अब चलो आगे देखते हैं इसके बाद में। तो आप बोलोगे इसके बाद क्या होगा यहाँ पर, तो एक्सक्रीशन के लिए अगर आप बोलोगे ये कैसे है, अमोनोटेली, अमोनोटेली मतलब यूरिया सॉरी अमोनिया रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे, अमोनिया। क्या रिलीज करेंगे, अमोनिया। ठीक है, अब आगे देखिए इसके बाद में और क्या कहानी। तो आप बोलोगे एक्सक्रीशन में ना? हाँ एक्सक्रीशन में अमोनिया रिलीज करेंगे, एक्सक्रीशन होगा, केबर्स ऑर्गन वगैरह होंगे, किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, है ना। अब इसमें एग्जांपल देखिए आपके। अच्छा हाँ, रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो आप बोलोगे सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, इसमें अलग अलग होते हैं, ओविपेरस होते हैं, इनका लार्वा भी प्रेजेंट होता है, लार्वा भी होता है इनके पास। ठीक है, अब आप बोलोगे लार्वा है तो डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट। कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। चलो अब एग्जांपल देखो। एग्जांपल में बेटा बहुत सारे हैं यहाँ पर, आपको केवल पाइला याद रखो आप, है ना, एप्पल स्नेल बोलते हैं इसको। ठीक है, पाइला। और भी जैसे आपका एप्लीसिया है, एप्लीसिया को हम बोलते हैं सी हेयर, है ना, पाइला को हम बोलते हैं एप्पल स्नेल। ठीक है, तो पाइला हो गया आपका, एप्लीसिया हो गया, ये सारे और भी हैं। जैसे आप बोलोगे डेविल फिश, ऑक्टोपस को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ऑक्टोपस को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ऑक्टोपस को बोलते हैं। डेविल फिश के बाद में आप बोलोगे और क्या है यहाँ पर, तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं डेविल फिश के बाद में। तो डेविल फिश के बाद में यहाँ पर आपको एक और मिलेगा सीपिया। ठीक है, कटल फिश बोलते हैं इसको। अब देखो एक चीज और बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वो क्या है, आप बोलोगे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो इनका है वो आप बोलोगे कैसा है, तो आप बोलोगे ओपन टाइप का यूजुअली है, और ओपन टाइप में आप बोलोगे हीमोसिलोम प्रेजेंट, हीमोसिलोम प्रेजेंट। ठीक है, हीमोसिलोम प्रेजेंट है, लेकिन कुछ जगह पे आप बोलोगे बट इन सम केसेस, सर हीमोसिलोम मीन्स इन क्या होता सम है? केसेस, हीमोसिलोम बेटा वही सिलोम है आपकी ना, उसमें क्या हो, ब्लड भरा हुआ ऐसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आपका ऐसे इंटेस्टाइन निकलेगा ऐसे यहाँ पर, और यहाँ पर ये ब्लड भर जाएगा, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, हीमोसिलोम।
तो हम बोले हैं कि सर्कुलेटरी Okay, sir. सिस्टम है, ओपन टाइप है, हीमोसिलोमिक है, बट इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है, क्लोज टाइप का होता है, ऐसा क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है, तो आप बोलोगे जो है सिफेलोपोडा, इसका एक क्लास होता है सिफेलोपोडा, ठीक है, उसमें पाया जाता है, ठीक है, बाकी सब में ओपन होता है। तो ये कुछ बातें हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं इसको, ये कंप्लीट हो गया आपका, ज्यादा इसमें कुछ बातें नहीं है, आपको एनसीईआरटी लेवल तक पढ़ना है ना, है तो बहुत कुछ, लेकिन बहुत है, इतना सफिशिएंट है आपके। अब बच्चों आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद में। सर नेक्स्ट पिछली हमारा स्लाइड में क्लास, आपने एप्पल प्लेन से बाद क्या लिखा है? एप्पल स्नेल के बाद में एप्लीसिया, सी हेयर बोल रहे हैं, APLYSIA, और सर इसके साइड में सी? APLYSIA, एप्लीसिया, सी हेयर। फिर कौन, ओके सर। PILA, पाइला, पाइला है, ठीक है। ओके सर। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकाइनोडर्मेटा की, बात करेंगे इकाइनोडर्मेटा। देखिए इकाइनोडर्मेटा क्या होता है। इकाइनोडर्मेटा में आप बोलोगे दे आर एक्सक्लूसिवली, ऐसे हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन इंडिविजुअल्स, केवल ये सी वाटर में पाए जाएंगे। कहां पाए जाएंगे, सी वाटर में, इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, दे आर मराइन, ठीक है। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में भाई क्या है बात। अब आप बोलोगे कि ये जो एक्सक्लूसिवली मराइन इंडिविजुअल्स हैं सी वाटर के अलावा, ये जो है आपके किस तरीके के होते हैं, तो आप बोलोगे कुछ ऐसे होते हैं जो स्टार शेप्ड के होते हैं, है ना, जैसे स्टार फिश। देखो आप, स्टार फिश का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का, ठीक है, तो ये स्टार शेप हो गया। फिर आप बोलोगे सिलेंड्रिकल शेप भी होते हैं, कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप भी होते हैं। और सिलेंड्रिकल शेप्ड जो होते हैं वो आप बोलोगे, जैसे ये देखो हुलोथ्रिडिया वगैरह, ऐसे ये होते हैं, ऐसे इस तरीके से, ये हुलोथ्रिडिया होता है इसमें, ठीक है, हुलोथ्रिडिया। तो ये स्टार फिश हो गई, स्टार से हुलोथ्रिडिया, ठीक है, ये सारी बातें हो गई इसमें। चलो आगे बेटा एक चीज और ध्यान रखना इसमें, ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये आप बोलोगे रेडियली सिमेट्रिकल, कैसे हैं, रेडियली सिमेट्रिकल, कैसे हैं, रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। पेंटा रेडियल भी बोल देते हैं, यानी कि इनका बॉडी 5 जो है आपका फिंगर लाइक जैसा जो है आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसको आप बोलोगे पेंटा रेडियल, ठीक है। तो रेडियली सिमेट्रिकल इंडिविजुअल्स हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्पेसिफिक बातें इनकी। यहाँ पर जो सीलोम होगी, सीलोम जो इनकी है बेटा वो है एंटेरोसीलोम। कौन सी है, एंटेरोसीलोम। एंटेरोसीलोम जो होती है वो बनती कैसे है, तो आप बोलोगे इट इज फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय, कैसे बनती है, फॉर्म्ड बाय आउट पाउचिंग, आउट पाउचिंग ऑफ मेसोडर्म। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मेसोडर्म होता है उसका आउट पाउचिंग हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या बना लेती है, एंटेरोसीलोम बना लेती है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको ये पता है ऑर्गन सिस्टम लेवल के हैं, तो अब तो सब ऑर्गनल सिस्टम लेवल के हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल कैसे हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल के हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल के अलावा, ऑर्गन सिस्टम लेवल के अलावा और क्या बात होगी इसमें, तो देखिए यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम बोलते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। तो एक स्टार फिश का अगर स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिए इस तरीके से, ठीक है। यहां से ऐसे आर्म्स निकलेंगे, ऐसे ही, ये ऐसे, इधर ऐसे आर्म्स निकलेंगे, ऐसे, ये पांचों आर्म हैं, ये ऐसे निकल रहे हैं, ये वाले,
ठीक है, ये ऐसे आंसर। अब देखिए यहाँ पर ये, तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं टीट्समैन बॉडी। ये कुछ डिफेंस सेल्स को बनाते हैं, 9 नंबर होते हैं इनके, लिखे दे रहा हूँ, टीडमैन बॉडी, टीडमैन बॉडी। ठीक है, चलिए ये ऐसे होगा। अब इसमें देखिए क्या होगा, ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं ट्यूब फीट। ये ऐसे, तो ये क्या हो गया आपका ट्यूब फीट। ट्यूब फीट, ट्यूब फीट वाला जो स्ट्रक्चर है किस लिए रिस्पॉन्सिबल, तो आप बोलोगे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अलावा आप बात करोगे तो आप बोलोगे रेस्पिरेशन के अलावा इसमें और क्या होगा, तो देखते हैं हम लोग। रेस्पिरेशन के अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैप्चरिंग ऑफ फूड, कैप्चरिंग ऑफ फूड। ठीक है, फूड का कैप्चरिंग भी हो जाता है, कैप्चरिंग ऑफ फूड भी होता है। ठीक है, तो ये दो मेन काम हो गए इसके। ठीक है, एक तो रेस्पिरेशन, दूसरा कैप्चरिंग ऑफ फूड इस ट्यूब फीट का। ठीक है, और ये पूरा स्ट्रक्चर मिला के, ये बेटा स्टार फिश का है। अगर आप देखोगे ना इसको बना के पूरा कंप्लीट, हमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाया तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसे 5 आर्म हो जाएंगी, ये पेंटा रेडियल होगा कि नहीं, ये ऐसे। ठीक है, तो वाटर वास्कुलर सिस्टम का काम क्या है, आप बोलोगे वाटर को फ्लो करना पूरी बॉडी में। ठीक है, इसी के थ्रू ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, समझ लो इसका एक तरीके। पूरा सिस्टम में वाटर वास्कुलर सिस्टम, या इसी को अम्बुलैक्रल सिस्टम बोलते हैं, अम्बुलैक्रल। क्या होता है, अम्बुलैक्रल सिस्टम। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं बच्चों इसके बाद में। तो इसके बाद में यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं, इनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या है, तो रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पर बेटा कई सारे स्ट्रक्चर हैं, जैसे हमने ट्यूब फीट को बोला। ट्यूब फीट के अलावा आप बोलोगे और कौन से स्ट्रक्चर हैं, तो आप बोलोगे क्लोकल रेस्पिरेटरी ट्री, क्लोकल रेस्पिरेटरी ट्री। ठीक है, तो क्लोकल रेस्पिरेटरी ट्री भी यहाँ पर प्रेजेंट है, ये होलोथ्रीडिया में। ठीक है, और एक होते हैं डर्मल पेपिली, स्किन के ऊपर कुछ पेपुला लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्टार फिश में ये होते हैं। ठीक है, तो डर्मल पेपुला स्टार फिश में क्लोकल रेस्पिरेटरी ट्री आपका क्या बोलते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, क्या नाम है इसका, होलोथ्रीडिया में। और ट्यूब फीट तो आपको पता है स्टार फिश में प्रेजेंट। तो रेस्पिरेशन के लिए ये सारी चीजें देखने को, कहीं कहीं पे गिल्स भी देखने को मिलेंगे, पेरिस्टोमियल गिल्स वगैरह, वो भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब आते हैं आगे। एक्सक्रीशन, तो आप बोलोगे अमोनिया रिलीज करते हैं, तो अमोनियोटेलिक होंगे, है ना, कैसे होंगे, अमोनियोटेलिक होंगे, एक्सक्रीशन करेंगे। दूसरा देखिए एक्सक्रीशन के बाद में रिप्रोडक्शन में जब आप जाओगे तो यहां पर देखते हैं सेक्सेस जो होंगे ये सेपरेट होते हैं, तो ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ दोनों देखे जाते हैं। सर ये कॉलिकल रेस्पिरेटरी ट्री क्या है? ट्री ये बेटा जो आपका होलोथ्रीडिया होता है ना, होलोथ्रीडिया सी कुकम्बर बोलते हैं उसको, उसी में क्लोका जो होता है वो बनाता है रेस्पिरेटरी, वहां से वो रेस्पिरेशन करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोकल रेस्पिरेटरी ट्री। गॉट इट? यस सर। चलिए नाउ नेक्स्ट, आप बोलोगे ओविपेरस है, एग लेइंग है, ओविपेरस है। ओविपेरस के अलावा आप बोलोगे फर्टिलाइजेशन इसमें इनडायरेक्ट होगा, डेवलपमेंट सॉरी, डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। अब दूसरा देखिए इसके बाद में लार्वा भी बहुत सारे हैं, एक लार्वा इसका स्टार फिश का आपको याद रखना है, स्टार फिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट लार्वा है, कौन सा है, तो देखिए आप बोलोगे बाई पिनेरिया लार्वा, कौन सा है, बाइपिनेरिया लार्वा। बाइपिनेरिया लार्वा स्टारफिश देखिए, तो बाइपिनेरिया लार्वा जो है ये बेटा बोलोगे आप बाई रेडियली सिमेट्रिकल है,
सॉरी बाइलैटरल सिमेट्रिकल। सिमेट्री इसकी देखोगे ना तो ये कैसा है, बाइलैटरल, मतलब ऐसे कुछ इस शेप का होता है, ऐसे ऐसे। तो ऐसे इसको कट कर दोगे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब ये एडल्ट बन जाता है तो ये पेंटामेरस हो जाता है ना, ऐसे 5 आर, ये ऐसे। तो आप बोलोगे जब एडल्ट की बात करोगे स्टारफिश के, तो आप बोलोगे वो कैसा है, रेडियली सिमेट्रिकल। और बाइपिनेरिया लार्वा कैसा है, आप बोलोगे बाइलैटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें जो एडल्ट होता है वो आपका एडल्ट जो होगा वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है, और जो बाइपिनेरिया लार्वा होता है वो कैसा होता है आपका, बाइलैटरली सिमेट्रिकल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सर हाँ बेटा बोलो। सर एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, इसका मतलब क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ना यहाँ पर अब्सेंट होता है, तभी तो मैंने लिखा नहीं ना अभी कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर। अमीनोटैलिक लिखा था। हाँ अम्यूनोटेलिक लिखा है, लेकिन सिस्टम नहीं बताया ना कोई, जैसे वहां पर ऑर्गन बताया हमने, कोई बताया नहीं बताया यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, समझ रहे हो ना। एक्सक्रीशन के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब कोई सिस्टम नहीं प्रेजेंट है। ऐसे बॉडी से निकल जाता है या कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जगह जगह से निकल के, जो भी डिफ्यूज होता है अमोनिया निकाल देता है बॉडी से। ठीक है, ओके सर। इसीलिए लिखा है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर एब्सेंट होता है। जैसे वहां पर आप देखो बहुत जगह पे गिल्स प्रेजेंट है और भी कई सारी चीजें प्रेजेंट थी, पीछे हम पढ़ के आए है ना, एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडियल सेल्स हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। तो सर एक्सक्रीटरी एक बस सिस्टम यहाँ देखिए पर क्या हो मैं, जाएगा बेटा? हाँ बताओ बस इसी की क्या नाम है इसका, फाइलम में क्या। एब्सेंट होते हैं ना एक्सक्रीटरी सिस्टम। हाँ इसमें एब्सेंट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एकाउंटरमेटा में। ठीक है, यस सर। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद में बेटा ये सारी बातें तो हो गई, इंपॉर्टेंट बातें थी, हम लोगों ने डिस्कस कर ली, क्योंकि यही सब पूछा जाता है आपसे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वाटर वेस्कुलर सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सिमेट्री वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं वो भी पूछा जाता है। ठीक है, ये सारी कहानी हो गई इकाइनोडर्मेटा की। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल देखिए आप, तो आप बोलोगे स्टारफिश, स्टारफिश क्या है, स्टारफिश। स्टारफिश को हम क्या बोलते हैं, एस्टेरियास। क्या बोलते हैं, एस्टेरियास। क्या बोलते हैं, एस्टेरियास। ठीक है, स्टारफिश के बाद में आप देखिए और भी बहुत सारे एग्जांपल, एक आपका लिखा होगा होलोथ्रिडिया, होलोथुरिया, इसको बोलते हैं सी कुकम्बर, सी कुकम्बर। क्या बोलते हैं, सी कुकम्बर। ठीक है, तो होलोथीरिया सी कुकम्बर हो गया, स्टारफिश एस्टेरियास। दो बातें। अब देखो यही जो है 2 एग्जांपल लिखे हैं, और कोई एग्जांपल दिए हैं क्या एनसीईआरटी में, रखे हो सब लोग? यस सर। कौन सा एग्जांपल और दिया? सर इकाइनस सी यूर्चिन हाँ एंड इकाइनस। इकाइनस में बेटा हम बोलते हैं इसको, इकाइनस को सी अर्चिन बोला होगा। यस सर। हाँ और भी दिया है कोई? एंटीडोन। यस सर। सी लिली। सी लेली इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है, आप याद रख लीजिए, कॉमन नेम इसके ब्रैकेट में लिख दिया हूं मैं और साइंटिफिक नेम इधर लिख दिया हूं। ठीक है, क्लियर है? तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए बेटा आपके किसके, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सॉरी इकाइनोडर्मेट्स की। ठीक है, तो ये है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इकाइनोडर्मेट्स को भी। अब हम बढ़ते हैं आगे इसके बाद में, किसमें, हेमिकॉर्डेट में। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा फाइलम जो है वो कौन सा है बेटा, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा, हेमी मतलब आधा, कॉर्डेट मतलब करेक्ट, कॉर्डेट का। तो ये जो इनका एक एग्जांपल है बैलेनोग्लॉसिस एनसीईआरटी, बैलेनोग्लॉसिस, इसको ही हमको पढ़ना है। तो ये आप बोलोगे मैराइन इंडिविजुअल हैं, एक तरीके के दलदली जगहों पे रहते हैं सी के किनारे, तो यहाँ पर ये यू शेप की बरो में रहते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके का बना हुआ होगा आपके उसमें।
तो बैलनोग्लॉसिस का बॉडी किस में डिवाइड है बेटा, किस किस पार्ट में डिवाइड है बोलो। ये वाला आप बोलोगे प्रोबोसिस है एक पार्ट इसका, मिडिल प्रोबोसिस, वाला देखो लिखा होगा प्रोबोसिस। यस और फिर आप बोलोगे कि ये वाला पार्ट जो है ये कौन सा है, कॉलर कॉलर, वेरी गुड। और फिर नीचे वाला ट्रंक RUNK। फिर ट्रंक है ना, तो क्या होगा Yes, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है, 3 पार्ट बोला होगा उसने। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, स्टोमोकॉर्ड। जो इसका ये आगे का रीजन होता है प्रोबोसिस, इसी के पास में क्या होता है स्टोमोकॉर्ड, क्या प्रेजेंट होता है स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड आप बोलोगे किस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो आप बोलोगे ये जो है आपका स्टोमोकॉर्ड जो होता है वो आपका नोटोकॉर्ड जैसा है, रिजेंबल करता है नोटोकॉर्ड से। ऐसे रिजेंबल करता है, नोटोकॉर्ड जैसा रिजेंबल करता है, ठीक है। ऐसा कैसा रिजेंबल करता है, नोटोकॉर्ड जैसा रिजेंबल करता है स्टोमोकॉर्ड, ठीक है। ये बात हो गई आपकी, क्लियर है। तो हेमिकॉर्डेट, वेनलोग्लॉसिस हो गए, स्टोमोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, रिजेंबलेंस, ऐसा ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद में एक बात इसमें, और ज्यादा तो कुछ नहीं पूछता है यहाँ से यही क्वेश्चन पूछता है आपका, स्टोमोकॉर्ड या नोटोकॉर्ड जो है रिजेंबलेंस होता है तो इसको हम हेमिकॉर्डेटा बोलते हैं, लेकिन पूरी तरीके से कॉर्डेट नहीं है। पहले शुरुआत में इसको रखा गया था किसमें, कॉर्डेटा में, प्रोटोकॉर्डेट्स में, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने देखा कि इसके प्रोटोकॉर्डेट्स वाले कैरेक्टर बहुत कम है, तो इसीलिए इसको बोल दिया गया कि इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द, क्या बोला गया, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, किसके किसके बीच का, बिटवीन द, तो आप बोलोगे किसका, बैलेनोग्लॉसिस, है ना, या ऐसे बोल सकते हैं, सॉरी, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द इकाइनोडर्मेटा एंड आप बोलोगे उसके अलावा कौन सा आपका, कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा के बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन है, तो आप बोलोगे हेमिकॉर्डेटा। कौन है, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका कॉमन नेम हम क्या बोलते हैं, टंग वॉर्म, टंग वॉर्म। ऐसे ही एक सैकोग्लॉसिस भी लिखा हुआ होगा, उसका भी कॉमन नेम टंग वर्म ही होता है, ठीक है। या कॉर्न वर्म भी बोलते हैं इसको, कॉर्न वर्म, ठीक है। ये कहानी है आपकी। फ्री कहाँ पाए जाते हैं? ये बेटा सी के आसपास में पाए जाते हैं, सी वाले रीजन के आसपास, ओके सर। ठीक है। गॉट इट, यस सर, यस सभी को समझ में Yes, आ गई sir. बात। बाकी एनसीईआरटी से पढ़ Yes, लेना आप sir. लोग। फेरेंजियल गिल सिट्स होते हैं, वो रेस्पिरेशन के लिए होते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर न्यूरल ग्लैंड होती हैं, वो आपका एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट होती है। तो ये सब बेसिक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसका लार्वा होता है, टॉर्नेरिया लार्वा बोलते हैं, है ना। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है इसका, यू शेप के बरो में रहता है। तो ये सब कुछ कॉमन फीचर्स। अब इसके बाद बेटा हम लोग आगे देखते हैं। आगे आप बोलोगे इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, जो नेक्स्ट सिलेबस है, उसकी बात करते हैं। तो आप बोलोगे हेमिकॉर्डेटा के बाद में आपका नेक्स्ट आएगा कॉर्डेटा। अब इसको ध्यान से समझना है। कॉर्डेटा को हम डिवाइड करते हैं, देखिए पहला देखिए कॉर्डेटा। तो पहला कॉर्डेटा आप बोलोगे यहाँ पर प्रोटोकॉर्डेट में डिवाइड है, प्रोटोकॉर्डेटा, इसमें डिवाइड है प्रोटोकॉर्डेटा। और दूसरा आप बोलोगे प्रोटोकॉर्डेटा के बाद में क्या है, वर्टिब्रेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ प्रोटोकॉर्डेट यानी कि ये ऐसे इंडिविजुअल हैं जो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं। कैसे हैं, प्रिमिटिव कॉर्डेट हैं। कैसे हैं, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं। वर्टिब्रेटा में आप बोलोगे ये ऐसे एनिमल्स हैं जो आप बोलोगे नोटोकॉर्ड जिनमें चेंज हो जाता है, किसमें, चेंज इन, तो आप बोलोगे नोटोकॉर्ड चेंज इन किसमें चेंज होगा, तो आप बोलोगे वर्टिब्रल कॉलम, इसमें चेंज होगा, वर्टिब्रल कॉलम में चेंज होगा, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, ये कहानी होगी प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। चलो अब देखते हैं इसके बाद में। प्रोटोकॉर्डेट में 2 एग्जांपल हैं। एक बेटा आप बोलोगे सिफेलोकॉर्डेटा,
कौन सा है, सिफेलोकॉर्डेटा, और दूसरा जो है उसको बेटा हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज यूरोकॉर्डेटा। ये पढ़ेंगे अभी हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। दो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, वो डिस्कस करेंगे। प्रोटोकॉर्डेट का दूसरा नाम होता है एक्रेनिएटा, एक्रेनिएटा, ठीक है। और वर्टिब्रेटा को हम बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज क्रैनिएटा। क्या बोलते हैं, क्रैनिएटा। क्रैनिएटा का मतलब है क्रेनियम बॉक्स प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, क्रैनियम यानी कि ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम बॉक्स क्या होगा बेटा, प्रेजेंट होगा। यहां पर आप बोलोगे क्या होगा, क्रेनियम बॉक्स एब्सेंट होगा। क्या होगा, क्रेनियम बॉक्स एब्सेंट होगा। हाँ बेटा बोलो। कॉर्डेटा का नेक्स्ट नेम क्या लिखा है? मैंने बोला दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम कॉर्डेटा को, प्रोटोकॉर्डेट या एक्रेनिएटा, एक्रेनिएटा ACR क्रेनिएटा, और दूसरा हम बोल रहे हैं बेटा कि इसके बाद जो है आपका क्रेनिएटा, CRNIATA, मतलब क्रेनियम बॉक्स प्रेजेंट है, यहाँ पर ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट है वर्टिब्रेट्स में। यहाँ पर आप बोलोगे क्रेनियम बॉक्स एब्सेंट है प्रोटोकॉर्डेट्स में, जिसमें दो एग्जांपल आ रहे हैं, सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा। अब इनके एग्जांपल देखिए। सिफेलोकॉर्डेटा में आप पढ़ते हो एम्फिऑक्सिस, क्या पढ़ते हो, एम्फिऑक्सिस। यूरोकॉर्डेटा में आप क्या पढ़ते हो, तो इसमें आप पढ़ते हो हार्डमान, क्या पढ़ोगे, हार्डमान, ठीक है, या सी स्क्विड बोलते हैं इसको। एम्फिऑक्सिस को हम क्या बोलते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा, या इसको हम बोलते हैं लैंसलेट, ठीक है। तो दो एग्जांपल ये हो जाएंगे आपके सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा। वर्टिब्रेटा की आगे बात करते हैं, देखिए तो बढ़ते हैं हम आगे। वर्टिब्रेट्स को क्लासिफाई करते हैं, वर्टिब्रेटा को दो पार्ट में बेटा डिवाइड करेंगे। सर हाँ बेटा बोलिए। सर वर्टिब्रेट और नोटोकॉर्ड में क्या डिफरेंस होता है? अभी बता रहे हैं। नोटोकॉर्ड जो होता है वो चेंज हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, तब उसको हम वर्टिब्रेटा ग्रुप में रख देते हैं, ठीक है। और नोटोकॉर्ड अगर चेंज नहीं होता है, समझ रहे हो ना, तो वो प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है। यानी कि अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं। एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी लिखती है कि ऑल कॉर्डेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। क्यों, क्योंकि भाई ठीक है, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉर्डेट्स हैं वो भी कॉर्डेट हैं, लेकिन वर्टिब्रेटा जो है आपका वो भी अलग है ना। तो वर्टिब्रेटा और कॉर्डेट तो दोनों आ जाएंगे उस वर्टिब्रेटा और प्रोटोकॉर्डेट किसमें, कॉर्डेट में। समझ में आई कि नहीं। वर्टिब्रेटा जो आपका है उसमें नोटोकॉर्ड जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए उसको अलग ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। ओके बेटा अब वर्टिब्रेटा में दो हैं, एक आप बोलोगे एगनेथा, क्या है, एगनेथा, और दूसरा है उसको हम बोलते हैं नैथोस्टोमेटा, क्या बोलते हैं, नैथोस्टोमेटा। एगनेथा एंड नैथोस्टोमेटा। एगनेथा का मतलब क्या हुआ, अब्सेंस ऑफ जॉ, अब्सेंस ऑफ जॉ। नैथोस्टोमेटा मतलब क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ जॉ, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप बोलोगे, यहां पर आप बोलोगे एगनेथा में आप बोलोगे यहां पर कि आपके एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन, कौन एग्जाम्पल है, पेट्रोमाइजोन, और दूसरा है मिक्सिन, ठीक है। पेट्रोमाइजोन का कॉमन नेम क्या है, तो आप बोलोगे लैम्प्रे, लैम्प्रे। और मिक्सिन का कॉमन नेम क्या होगा बेटा, तो आप बोलोगे मिक्सिन को हम बोलते हैं हैगफिश, क्या बोलेंगे, हैगफिश। और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मतलब होता है आपका सर्कुलर, और स्टोमेटा मतलब माउथ। तो सर्कुलर माउथ जहां पर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोस्टोमेटा। तो पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन ये दो एग्जांपल हैं इसके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नैथोस्टोमेटा में बोलोगे आप प्रेजेंस ऑफ जॉ, दो तरीके के इंडिविजुअल होंगे। एक आप बोलोगे जो क्लास है पाइसिस, सुपर क्लास पाइसिस, सुपर क्लास पाइसिस। और सुपर क्लास पाइसिस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है बेटा ऑस्टिकथीस, ऑस्टिकथीस, और दूसरा आपका होता है कॉन्ड्रिकथीस,
अब देखो दूसरा हम देखेंगे, बोलोगे आप टेट्रापोडा, ठीक है, कौन है, टेट्रापोडा। और टेट्रापोडा में आप बोलोगे कि टेट्रापोडा कितने तरीके के हैं, तो देखिए आप, तो टेट्रापोडा में जो है आपका पहला जो है वो है एम्फीबिया, एम्फीबिया। दूसरा जो है आपका वो कौन सा एम्फीबिया के बाद में, तो आप बोलोगे एम्फीबिया के बाद में है आपका रेप्टाइलिया। और रेप्टाइलिया के बाद में कौन सा है आपका, तो आप बोलोगे रेप्टाइलिया, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, और रेप्टाइलिया के बाद में कौन सा है, तो आप बोलोगे एप्स, बर्ड्स, और फिर आप बोलोगे कौन है, मैमल्स। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन बेटा हो गया। अब हम आगे जो इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि किसमें क्या कहानी है ना। ये पूरा ओवरऑल हो गया, एक बार आप फिर से देख लो, इसको अच्छे से समझ लो, है ना। ये मैंने बोला कॉर्डेटा है, दो पार्ट में डिवाइड है, प्रोटोकॉर्डेट और वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेट यानी प्रिमिटिव कॉर्डेट, ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें क्रेनियम बॉक्स एब्सेंट होता है। फिर आप बोलोगे वर्टिब्रेट्स, ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें क्रेनियम बॉक्स प्रेजेंट होता है, इनको हम क्रेनिएटा बोलते हैं, और जिनमें एब्सेंट होता है उनको एक क्रेनिएटा बोलते हैं। यानी कि प्रिमिटिव कॉर्डेट्स दो होते हैं, एक सिफेलोकॉर्डेटा, दूसरा यूरोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा एम्फिऑक्सिस को बोलते हैं, यूरोकॉर्डेटा हार्डमोनिया को बोलते हैं। वर्टिब्रेटा आप बोलोगे नोटोकॉर्ड जो होता है उनका चेंज हो जाता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, इसमें चेंज हो जाएगा नोटोकॉर्ड, चेंज इन वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज होगा तो उनको वर्टिब्रेटा बोलेंगे। वर्टिब्रेटा होते कितने तरीके के, तो मैंने आगे वाले पेज पे बताया आपको कितने तरीके के होते हैं। देखिए, तो मैंने बोला वर्टिब्रेटा आर टू टाइप्स, वन इज एग्नेथा, दूसरे नैथोस्टोमेटा, यानी कि अब्सेंस ऑफ जॉ और प्रेजेंस ऑफ जॉ, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा एग्नेथा में आते हैं और उनके एग्जांपल है पेट्रोमाइजोन, मिक्सिन, लैम्प्रे या हाइफिस बोलते हैं। फिर आप बोलोगे नैथोस्टोमेटा, प्रेजेंस ऑफ जॉ, पाइसिस एंड टेट्रापोडा, दो हैं इनके। तो पाइसिस में आप बोलोगे ऑस्टिकथीस, कॉन्ड्रिकथीस, ये दो हो गए। टेट्रापोडा में आप बोलोगे क्या है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमल्स, ये हो गए, ठीक है। तो ये सारी कहानी आपको देखने को मिल जाएगी। गॉट इट? यस सर। चलो एक बार फिर से आप लोग देख लो एक बार ध्यान से। आगे बढ़े। यस यस सर। ठीक, अब बेटा सबसे पहला हम देखते हैं फटाफट। सबसे पहले हमने बोला कि प्रोटोकॉर्डेटा कौन है, प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, कॉर्डेटा मतलब प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो कभी ना कभी एनी स्टेज ऑफ लाइफ यहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, इसीलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटोकॉर्डेट। प्रोटोकॉर्डेट में आप देखोगे तो दो एग्जांपल मैंने बताया आपको, एक हमने बताया सिफेलोकॉर्डेटा और दूसरा हमने बताया सिफेलोकॉर्डेटा के बाद में कौन सा, यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा को लेते हैं सबसे पहले। यूरोकॉर्डेटा को आप बात करते हैं तो यूरोकॉर्डेटा में आप देखोगे कुछ स्पेसिफिक फीचर, जैसे आप बोलोगे जब लार्वाल कंडीशन होती है इसकी, जब लार्वा इसका है और जब इसका एडल्ट होता है, दोनों में एक बात होती है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, वो देखते हैं। तो ये मान लिया हमने लार्वल कंडीशन है, टैडपोल लार्वा है, एसिडियन लार्वा बोलते हैं इसको। कौन सा लार्वा है, एसिडियन लार्वा, हार्डमानिया का लार्वा है, एसिडियन लार्वा है। इसका लार्वा है तो आप बोलोगे हार्डमानिया, या सी स्क्विड बोलते हैं इसको हिंदी में, मतलब सॉरी कॉमन नेम में सी स्क्विड, ठीक है। तो सी स्क्विड बोलते हैं। और ये लार्वा जो है बेटा, ये इसका आगे का पार्ट होगा, ये देखिए यहाँ पर, ये आप बोलोगे यहाँ पर क्या है, ये नोटोकॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो ये लार्वा आप देखो, ये हेड रीजन है इसका। अब इसमें मेटामॉर्फोसिस होगी, क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस होने के बाद टेल तो चली जाएगी इसकी, टेल गई, टेल गई। अब जब ये एडल्ट हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा, तो ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा,
तो नोटोकॉर्ड में टेल थी, ये टेल में नोटोकॉर्ड था कि नहीं था। अब ये जैसे मेटामॉर्फोसिस हुआ तो नोटोकॉर्ड तो टेल के साथ में चला गया। अब चला गया तो जो मेन कैरेक्टर था कॉर्डेट का वो क्या था, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। कॉर्डेट का मेन कैरेक्टर क्या है कि भाई नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। क्या प्रेजेंस होना चाहिए, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। क्या प्रेजेंट होना चाहिए, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो नोटोकॉर्ड तो है यहाँ पर एनी स्टेज ऑफ लाइफ की किसी भी स्टेज में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है नोटोकॉर्ड। तो भाई ठीक है, लाइफ के स्टेज में तो प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड, यहाँ पर आप देख ही रहे हो टेल में, लेकिन एडल्ट में तो नहीं नोटोकॉर्ड। तो क्या कॉर्डेट नहीं है, जी बिल्कुल, क्योंकि इनमें कभी ना कभी क्या था, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, ठीक है। तो आप बोलोगे यूरोकॉर्डेट। हार्डमानिया इसका एग्जांपल है। और इस तरीके की मेटामॉर्फोसिस को हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, मतलब बैकवर्ड टाइप की है, पीछे ले जाने में, है ना। तो ऐसे मेटामॉर्फोसिस को हम क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। देख लो आप लोग एक बार ध्यान से, दिख रहा है। सर एक बार इसे दोबारा बता दो सर, ये पूरा क्लियर नहीं हुआ। बेटा मैंने बोला प्रोटोकॉर्डेट्स जो होते हैं, कॉर्डेट में दो तरीके के एनिमल थे कॉर्डेट में, एक प्रोटोकॉर्डेट और दूसरे जो थे उनको हम बोले थे कौन से, आपके वर्टिब्रेट। प्रोटोकॉर्डेट में आप बोलोगे दो एनिमल, सिफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। हम सबसे पहले यूरोकॉर्डेटा की बात करें। यूरोकॉर्डेटा, यूरो मतलब होता है टेल, यानी कि इनकी टेल में क्या है, नोटोकॉर्ड है। देखो भाई, टेल, यूरो मतलब टेल, कॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमारे में बैकबोन बन जाता है, तो हम इसीलिए वर्टिब्रेट्स हो जाते हैं, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम को बना लेता है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, इनके टेल में तो प्रेजेंट है, ये देखो यहाँ पर प्रेजेंट है ये टेल, नोटोकॉर्ड रेड कलर से। लेकिन जब ये एडल्ट बनेंगे, इधर देखो तो ये नोटोकॉर्ड गया, खत्म, और ये इनके ऊपर क्या होता है, जो एक कवरिंग हार्ड होती है, इसको बोलते हैं ट्यूनिक। ट्यूनिक ट्यूनिक और इसी के नाम पर इनका नाम भी पड़ा है हार्डमोनिया की, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा बोलते हैं। सेलुलोज लाइक मटेरियल होता है, ट्यूनिक बोलते हैं। टेस्ट बनाता है, ये कवरिंग बनाता है। क्या बनाता है, टेस्ट बनाता है, कवरिंग बनाता है, ठीक है, क्लियर है। यस सर। तो नोटोकॉर्ड गई किसके साथ में गई, किसके साथ में गई, जब उसका बन रहा था, क्या क्या बन रहा था, जब उसका जो है डेवलपमेंट हो रहा था, तो रेट्रोग्रेसिव हो गया मेटामॉर्फोसिस। बात समझ में आई कि नहीं, बोलिए। यस रेट्रोग्रेसिव का दूसरा ये मतलब पाए कहाँ जाएंगे, क्या बेटा, सर रेट्रोग्रेसिव का मतलब नोटोकॉर्ड का खत्म चला होना जाना, या फिर होना? रेट्रो नहीं, चला जाना, रेट्रो हो गया ना, रेट्रो मतलब पीछे ले जा रहा है, ये जो मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, क्योंकि लार्वल कैरेक्टर में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, ये तो कॉर्डेट का कैरेक्टर था। अब बड़ा हो गया तो पता चला वही चला जा रहा है ना, तो प्रॉब्लम तो हो गया ना फिर। ओके सर। ठीक है बेटा, यस गॉट इट एवरीबॉडी। यस। चलो अब देखो, ये जो है आपके जो ये हैं, पाए कहाँ जाएंगे, तो मराइन वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब बातें हैं, नॉर्मल चीजें हैं जो आपकी लिखी हैं, सब पढ़ लेना आप लोग, कुछ उसमें है नहीं, जहां पर ना समझ में आए वो पूछ लेना आप लोग, ठीक है। आगे देखते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा की बात करते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा में आप बोलोगे सिफेलिक मतलब हेड और कॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड। तो यहां पर आप बोलोगे कुछ ऐसा एनिमल है, ये ऐसे लेंस स्लेट टाइप में होंगे ऐसे, ठीक है। तो ये देखो लेंस जैसा स्ट्रक्चर बनेगा इसका। अब यहाँ पर नोटोकॉर्ड इसका जो है ये बेटा आगे एंटीरियर हेड से लेके पोस्टीरियर पीछे तक जाता है, यहाँ तक जाता है ये नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड है। तो आप बोलोगे नोटोकॉर्ड एक्सटेंडेड, एनसीईआरटी क्या बोलती है, नोटोकॉर्ड एक्सटेंडेड कहां से कहां तक, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ये टेल रीजन और ये माउथ रीजन है। तो माउथ से टेल तक नोटोकॉर्ड को ले जाता है कि नहीं ले जाता है, ये बात हो गई। तो नोटोकॉर्ड माउथ से टेल तक एक्सटेंडेड होती है, उनको हम सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। अब सिफेलोकॉर्डेटा में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इसमें एक ही बात है, वो पूछता है इसका नाम। तो नाम इसका है एम्फिऑक्सिस, क्या नाम है, एम्फिऑक्सिस। सी में पाए जाते हैं,
या इसी को हम बोलते हैं लैंसलेट। क्या बोलते हैं? लैंसलेट। ठीक है, या इसी का दूसरा नाम ब्रैंकियोस्टोम। क्या बोलते हैं? ब्रैंकियोस्टोम। तो ये सब बातें हैं जो कि आप लोगों को मिल जाएंगी एनसीईआरटी में। कुछ और कोई आपको दिख रहा हो, कुछ ऐसा कुछ नया जो नहीं समझ में आ रहा, तो आप पूछ सकते हो। ओके, यस सर। बोलिए बेटा लोग। यस सर। अब आगे वाला टॉपिक है वो बड़ा, वो अब टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना, तो वो हो नहीं पाएगा। आज इतने रखते हैं, काफी कई सारे फाइलम हो गए हैं आपके। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा, है ना, और फिर हम लोग देखते हैं आगे जो है, मिलते हैं, है ना। यस सर। सर ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और कोई डाउट हो कहीं पे सर। बता दो आप लोग। हाँ बेटा। सर जो ये नीट के एग्जाम्स होने वाले हैं वो कब होंगे? अभी बेटा कोई एग्जैक्ट डेट नहीं आई, लेकिन मई देते हैं। लेकिन अब देखो क्या है, अभी तो सब लेट ही हो रहा है पिछली बार से। सर मई में नहीं होंगे फिर अब? देखते हैं बेटा, मुश्किल है अभी तो, नहीं मुझे लग रहा हो पाए। तो सर आप इन्फॉर्म कर दोगे ना जब ये फॉर्म निकलेंगे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, डोंट वरी। ओवर टू जुनैद ओके सर, सर। बच्चों को बोल दीजिए सर। जुनैद सर से पूछ लीजिए। सर जुनैद सर आ रही है? हाँ जी हाँ सर, बेटा जी बोलो। सर, जी सर, बच्चे कुछ पूछ रहे हैं सर, इनको बता दीजिए। जी बता दीजिए बेटा, एक बार रिपीट कर दीजिए आप। सर नीट के फॉर्म वगैरह कब निकलेंगे और कहाँ पर से चेक करने पड़ेंगे हमें?